हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित का इबारती प्रश्न हल करवाएंगे, ठीक है, जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न क्या है सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हल पे अभी बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण मतलब होता है ऊपर की ओर, ठीक है, देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण जो हो रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक सीधा राजमार्ग है, तो हल में क्या लिखोगे? माना ABC एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है। अभी कार यहाँ पर है, यहाँ से मीनार का जो उन्नयन कोण है देखने पर उसको कितना डिग्री का कोण बना रहा है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बना रहा है 30 डिग्री का कोण, ठीक है, जो कार है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद जो है पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है वो कितना हो जा रहा है? यहाँ से 6 सेकंड बाद हो रहा है 60 डिग्री। कितना हो रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। 6 सेकंड बाद जो है उसका कोण कितना हो रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, इतना है आपका है। अब इसको कुछ मान लेंगे हम AD। इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई h है। हमको निकालना क्या है? पाद तक पहुंचने में यानी कि ये जो कार है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है, ठीक है। चलिए, तो माना ABC एक क्या है? राजमार्ग है जो मीनार CD के पाद बिंदु तक जाता है। लिख लेंगे जो मीनार के CD, यानी कि यही जो मीनार CD है, CD के पाद बिंदु मतलब होता है नीचे वाला। कहाँ तक जाता है? C तक। पाद बिंदु C तक जाता है। पाद बिंदु कहाँ पर? C तक जाता है, ठीक है। C तक जा रहा है, यहाँ तक राजमार्ग जा रहा है, मीनार के C तक जा रहा है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई क्या मान लीजिए? जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई क्या मानोगे? h है, यानी कि इसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया? मीनार की ऊंचाई h है। बिना यानी कि मीनार A से ठीक है, मीनार A के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। एक इधर भी बना लेंगे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और इधर बनाएगा एक छोटा वाला 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला कितना बनाएगा? ये बड़ा वाला बनाएगा 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वो बिंदु है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। अवनमन कोण 30 डिग्री बिंदु A पर, ठीक है। बिंदु A पर अवनमन कोण 30 डिग्री है। B पर कितना है? B पर है आपका 60 डिग्री में, यानी कि 6 सेकंड चलने पर जो बिंदु का कोण है वो कितना हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप या लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे? अब इसको माने हैं CD बराबर कितना माने हैं? CD बराबर h, ठीक है। अब लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज BCD में हम ये त्रिभुज ले रहे हैं BCD, यानी कि ए वाला त्रिभुज, ठीक है। tan थीटा लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे? tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि ये हो जाएगा आपका CD बटा में BC, ठीक है। CD बटा में BC। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। CD का मान कितना है? h माने हैं, ठीक है। और BC का मान कितना है हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? BC। tan 30 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है? √3 बराबर क्या मिल जाएगा आपको? h बटा
BC। अब यहाँ से अगर हम लिख दें यहाँ पर BC बराबर हमको कितना मिल जाएगा, BC बराबर ये नीचे आ जाएगा तो मिल जाएगा h/√3। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। हमको BC का मान कितना बचा, h/√3। और हमको कितना लाना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कितना समय लग रहा है कार को जाने में। यहाँ से यहाँ लग रहा है 6 सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जाने में कितना समय लगेगा उसी को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है, तो इसका आधा लगेगा, लेकिन निकालना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ACD में अब बड़ा वाला लेंगे, ACD आई बड़का वाला त्रिभुज, ठीक है। चलिए लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ACD में यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा का मान आपकी बार कितना है 30, यहाँ पर कितना रखेंगे, थीटा का मान यहाँ पर है 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, CD लंब बटा में आधार हो जाएगा, CD बटा में AC, ठीक है। चलिए अब क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 45 डिग्री का मान होता है 1 और 60 डिग्री का मान √3, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बराबर CD का मान h ही है, बराबर AC का मान क्या है, AC का मान पता ही नहीं है, ठीक है, AC। चलिए अब AC का मान निकाल लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, तब AC बराबर कितना मिल जाएगा, √3h, ठीक है, √3h मिल जाएगा। अब चलिए अब देखिए AC को हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। AC को इसको समीकरण 2 बना लीजिए। चलिए अब देखिए, अब AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। चलिए अभी क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं, AC बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं, या इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से, यहाँ से हम AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर हम लिख सकते हैं AC माइनस BC, ठीक है। AB बराबर हम लिख सकते हैं AC माइनस BC, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब AC का मान कितना निकला है यहाँ पर √3h माइनस BC का मान कितना निकला है h/√3, h/√3। अब यहाँ पर मिलेगा क्या, लेसे लेके लगाएंगे, ठीक है। √3 कॉमन होगा, भागा लगाएंगे, 3 तरीके 9 कुछ मिलेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2h/√3। हल करने के बाद इसको हल कर लीजिएगा, यहाँ पर बटा 1 करिएगा, लेसे लेके लगा लीजिएगा, ठीक है, इतना मीटर। चलिए चूँकि यहाँ पर देखिए हल करेंगे, अब AB बराबर अब कितना मिल गया, यहाँ पर B कर लीजिए भाई। AB बराबर मिल गया आपको 2h/√3, ठीक है। दूरी तय करने में लगा समय, इतना दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा, 6 सेकंड, ठीक है। यानी कि AB दूरी तय करने में लगा 6 सेकंड समय लगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब BC दूरी के तय करने में कितना समय लगेगा, BC दूरी तय करने में लगा आपको h/√3, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। बराबर देखिए 6/√2h, उसके बाद गुणे h/√3, ठीक है। चलिए अब इसी को हल कर लेंगे, कितना मिलेगा मान, 6 का गुणा करेंगे, 6/√2h, 2 रूट नहीं रहेगा भाई, यहाँ पर √3 है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 3 × 3 3 दूना 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 बचा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, रूट से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, h से भी कैंसिल, बराबर मिलेगा 3 सेकेंड, ठीक है। कितना मिला, 3 सेकंड, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ए रूट और ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल, 2 × 2 3 दूना 6, तो कितना मिला, BC का मान मिला कितना, 3 सेकंड। यानी कि कार को भवन के पाद बिंदु तक जाने पर कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, तो इसको आप लोग हल भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।